गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 142 कैपिटल बी। अब ये रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में लेट सपोज डिफरेंस है। आपने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया है 5 लाख रुपीज और जीएसटीआर 3B में आपने डिक्लेयर करा है 2 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज के ऊपर आपने टैक्स अमाउंट कम जमा किया है एज पर प्रॉपर ऑफिसर। ये एक सिचुएशन बन रही है। दूसरी सिचुएशन ये भी बनती है कि आपने जो ये टैक्स लाइबिलिटी है, ये जो जमा करी है, ये विदाउट इंटरेस्ट जमा करी है, यानी कि इस अनपेड टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट का कंपोनेंट अनपेड रह गया है। तो यहां पर इस दोनों ही अमाउंट को लेकर के एक धारणा ये बनी हुई है, एक परसेप्शन ये बना हुआ है डिपार्टमेंट के अंदर कि ये जो हमारी लाइबिलिटी है ना, जो हमने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर कर दिया है और जीएसटीआर 3B में अनडिक्लेयर्ड है, और उस अनडिक्लेयर्ड टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसके लिए कोई प्रोसीडिंग करने की जरूरत नहीं है। सीधे आपको कोई भी डिफरेंस मिले, आप डायरेक्टली सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 में, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 में डिमांड ऑर्डर पास करने के बाद, यानी कि डीआरसी 07 पास करने के बाद डायरेक्ट रिकवरी जो है वो कर लेंगे। अब जब यहां पर डीआरसी 07 करने के बाद रिकवरी कर लेंगे, ये बात 75/12 को पढ़ के डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई कर रहा है। ना कोई नोटिस दिया जा रहा है, ना कोई रिप्लाई लिया जा रहा है, नथिंग, कोई इंटीमेशन या कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हमारे पास एक रूल 142B है जो बेहतरीन बात करता है और इस पूरे मिस कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहा है। पहली चीज तो ये, क्या सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 के अंदर डिमांड ऑर्डर पास किया जा सकता है? क्या वहां डीआरसी 07 इशू करने का ऑप्शन भी है? बिल्कुल भी नहीं। 75/12 ये कहता है कि आपकी अगर 1 और 3B में कोई लाइबिलिटी मिसमैच है तो वो लाइबिलिटी मिसमैच रिकवर करी जा सकती है 79 के अंदर। वहां ये नहीं लिखा कि ऑर्डर पास कर दीजिए, वो रिकवर करी जा सकती है 79 के अंदर। तो रिकवर करी जा सकती है 79 के अंदर, इसके लिए जरूरी क्या है? वो अमाउंट पेएबल होना चाहिए। वो अमाउंट क्या होना चाहिए? पेएबल होना चाहिए। जब तक कोई अमाउंट पेएबल नहीं होगा उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। अगर पेएबल करना है वो 1 और 3B के अमाउंट को, तो इसके लिए डिटर्मिनेशन करना होगा, सेक्शन 73 सेक्शन 74 में कार्रवाई करनी होगी। लेकिन 75/12 यह कहता है कि हम 73 74 की कार्रवाई नहीं करेंगे। यहां तक की बात तो ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर्स यही सोच करके कि यहां लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 73 74, यानी कि 73 74 की कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए डायरेक्ट रिकवरी कर सकते हैं। तो भाई जब 73 74 नहीं होगा तो डीआरसी 07 किस लिए पास कर रहे हैं? यहां पर एक ग्राउंड ये दिया जाता है कि डीआरसी 7 इसलिए पास करते हैं कि रूल 142 कहता है डीआरसी 7 को हम नोटिस ऑफ रिकवरी भी कहते हैं। अरे भाई, डीआरसी 7 को नोटिस ऑफ रिकवरी भी कहते हैं, बट कौन से वाले डीआरसी 7 को? जो 73 74 में इशू होगा डीआरसी 7, तब तो वो नोटिस ऑफ रिकवरी कहलाएगा। जब 75/12 में पावर ही नहीं है डीआरसी 7 इशू करने का, तो ये पॉइंट आप ले कहां से रहे? तो सर इसका मतलब क्या है, फिर गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 142 भी निकाला। 73 74 तो कर नहीं सकते, तो आपको अब अमाउंट पहले पेएबल तो करना होगा ना। अमाउंट पेएबल होने का क्या मतलब है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में, यानी कि जो फॉर्म आपका PMT-01 है, उस लाइबिलिटी रजिस्टर के पार्ट बी में अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी वाले कॉलम में वो अमाउंट पोस्टेड होना चाहिए। वंस द अमाउंट इज पोस्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, then that amount is called as amount payable। अब उस अमाउंट को आप रिकवर करेंगे 79 में, ये बात लिखी है। यानी कि 1 3B का कोई मिसमैच है तो उस मिसमैच को पहले लाइबिलिटी लेजर में पोस्ट कीजिए। अगर आप 73 74 करेंगे तो डीआरसी 7 से पोस्ट हो जाएगा, लेकिन 75/12 कहता है 73 74 की बात हटाओ। तो उसके लिए क्या है,
उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल 142B में एक बेहतरीन बात लिखी कि अगर आपका 13B का मिसमैच है तो ऐसे मिसमैचेस को रिकवर करने से पहले आपको नोटिस की प्रोसीडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप एक फॉर्म DRC1 कैपिटल डी, जी हां फ्रेंड्स, DRC1D इशू करो। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कहा गया है रूल में लिख करके, जब आप DRC1D इशू करेंगे टू द टैक्स पेयर, तो DRC1D क्या करेगा, वो DRC1D का अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के पार्ट 2 अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी में पोस्ट हो जाएगा। अब वहां पर अमाउंट पेएबल हो गया। अब उस अमाउंट का पेमेंट अगर 7 डेज में नहीं हुआ, देन इट इज रिकवरेबल अंडर सेक्शन 79 रेड विथ सेक्शन 78। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें से 142B को पूरा गायब ही कर दिया गया है। सीधा सीधा एक लाइन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 73 74 नहीं है, हम डायरेक्टली DRC7 करेंगे। अगर ऐसा कोई DRC7 है दैट इज वॉइड एब इनिशियो। 7512 में नहीं पास किया जा सकता है DRC07। अगर मैं आपको सेक्शन 73, 74 और उसके साथ 75 के प्रोविजंस एक बार आप जब देखेंगे तो उसमें आपको चीजें लिखी मिलेंगी, उसमें आपको क्लैरिटी के साथ सारी चीजें मेंशन करी गई है। मैं आपको एक बार दिखाता हूं रूल 142B क्या कहता है, सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 क्या कहता है, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसमें रेगुलर बेसिस पे मिलती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा सेक्शन 75 है, इसका सबसेक्शन 12 ये कहीं नहीं कहता है कि आप ऑर्डर पास कीजिए। सेक्शन 75-12 कहता है 73-74 में कोई भी बात लिखी हो उसे छोड़ दीजिए। मान लिया अगर आपकी कोई लाइबिलिटी जो सेल्फ असेस्ड है वो अगर अनपेड है, देन इट शैल बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79। रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79 का मतलब ये नहीं होता है कि आप DRC07 पास करेंगे। DRC07 इज द समरी ऑफ ऑर्डर। इस बात को समझना पड़ेगा डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को। DRC7 इज द ऑर्डर, इट इज नॉट रिकवरी। मतलब ये तर्क देना कि ये नोटिस फॉर रिकवरी है इसलिए हम DRC7 कर दे रहे, नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पर 75-12 के लिए 142B बनाया, इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए। एक बार देखिए रूल 142B क्या कहता है। रूल 142B कहता है इंटीमेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट्स लाइबल टू बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79। यहां पर ये स्टार्टिंग में कह रहे हैं वेर इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ 75। जहां पर 75 के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइबिलिटी बनती है रेड विथ रूल 88C। सर 75 में तो बहुत सारी बातें हैं इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा रेड विथ रूल 88C। 88C क्या बात करता है, 1 वर्सेस 3B के मिसमैच की बात करता है। तो अगर ऐसा कोई अमाउंट लायबल टू बी रिकवर्ड है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इंटीमेट ऑन द कॉमन पोर्टल DRC1D के जरिए। जब आप DRC1D के जरिए अमाउंट को पेएबल में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं द पर्सन इन डिफॉल्ट को, तो ये अमाउंट क्या होता है, ये अमाउंट चला जाता है पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर यानी कि PMT 01 में। नाउ दिस अमाउंट और दिस DRC1D जो कि इशू किया गया है 142B में, दिस इंटीमेशन शैल बी ट्रीटेड एज नोटिस फॉर रिकवरी एंड नॉट द DRC7। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन प्रॉपर ऑफिसर्स के माइंड में, परसेप्शन प्रॉपर ऑफिसर्स के माइंड में चल रहा है, जिसको दूर करना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा परेशानी इस चीज को लेकर के आ रही है और इस चीज की वजह से सबसे ज्यादा डिस्प्यूट आ रहा है सेक्शन 128 कैपिटल A में। तो काइंडली इस बात का थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए। और जीएसटी के अंदर प्रोविजंस और सेक्शंस और रूल्स को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं A to Z ऑफ जीएसटी फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, तो आप उसके लिए हमारी जीएसटी फुल कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर एक एक जीएसटी के प्रोविजन, एक एक रूल आपको डिटेल में बताए जा रहे हैं। 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके अंदर लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी CA डे का ऑफर चल रहा है जो कल एंड हो गया था, लेकिन
बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सेज और रिक्वेस्ट आने के बाद इसे 1 डे के लिए एक्सटेंड किया गया है, यानी कि आज इस पर डिस्काउंट एक्सटेंडेड है। अगर आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, फटाफट इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज को एनरोल करा सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है। वहां से भी आपको CA का कूपन मिलेगा, आप उसे यूज कीजिए और डिस्काउंटेड प्राइस का बेनिफिट ले लीजिए। आज रात 11:59 तक ये अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।